1 लाख रुपए 75 इंच का स्क्रीन साइज, मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी, ये Xiaomi टीवी पैक करता है कुछ बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स फॉर द प्राइस। स्पेशली जो 75 इंच का फॉर्म फैक्टर है, जो स्क्रीन साइज है, ये बहुत कम देखने मिलता है इस प्राइस रेंज में। और मेरे हिसाब से ये टीवी वन ऑफ द बेस्ट है जो कि मैंने यूज किया है इस साल और इससे पहले भी। बट इसमें कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं और कुछ कमियां भी हैं जो कि हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हो गिज़बॉट। ये रिव्यू है Xiaomi टीवी एस मिनी एलईडी का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चेक करते हैं कैसा है ये टीवी। लेट्स गो। तो इससे पहले हम इस टीवी के बारे में और बात करें, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है इस टीवी के बारे में, क्योंकि इसका जो ग्लोबल वेरिएंट है वो आता है 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, और इंडिया का जो वेरिएंट है वो आता है 60 हर्ट्ज के साथ, और उसमें DLG 120 हर्ट्ज आता है, जो कि बेसिकली मतलब है उसका कि ये 120 हर्ट्ज सिमुलेट करता है कुछ सिनेरियोज में। तो जब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है तो इसको साइड करते हैं और इस टीवी के बारे में और चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो कि है डिज़ाइन, पिक्चर क्वालिटी। डिज़ाइन की बात करें तो Xiaomi ने यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फील दी है जो कि 1 लाख रुपए को जस्टिफाई करती है। पतले बेजल्स मिल जाते हैं, एक साफ सुथरा मेटल का फिनिश मिलता है, और 75 इंच का ये पैनल अगर आप दीवार पे भी लगाते हो या फिर लिविंग रूम में टीवी यूनिट पे भी रखते हो तो एक बहुत ही सुंदर सेंटर पीस जैसा बन जाता है। इसको सेटअप करने पे क्लियरली समझ में आ गया कि इसके जो स्टैंड्स हैं वो स्टर्डी है, और जैसा कि आप देख सकते हो हमने इसे टीवी यूनिट पे ही रखा हुआ है। बस एक प्रैक्टिकल बात, ये 75 इंच है, तो अगर आप इसे टेबल पर रखने की सोच रहे हो तो उस साइज का टीवी यूनिट या टेबल होना ही चाहिए। तो डिजाइन यहाँ पे Xiaomi का टिपिकल क्वालिटी का मिल जाता है, कुछ बहुत ही क्रेजी नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल, मिनिमलिस्टिक और अच्छे मटेरियल यूज करके बनाया गया है। अब इसको साइड करते हैं और नेक्स्ट चीज आती है पिक्चर क्वालिटी, जो कि है मेन चीज जब आती है टीवी परचेज की। तो ये एक QD मिनी एलईडी टीवी है। इसका मतलब नॉर्मल एलईडी के कंपैरिजन में इसमें हजारों छोटे एलईडीज होते हैं जो ज्यादा प्रिसाइज डिमिंग देते हैं। Xiaomi का क्लेम है तकरीबन 512 लोकल डिमिंग जोन्स और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक। तो ये हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की बात। रियल वर्ल्ड में टीवी ब्राइट रूम्स में अच्छा परफॉर्म करता है। HDR कंटेंट के लिए हाईलाइट सच में पॉप करते हैं और ब्लैक लेवल्स एक नॉर्मल एलईडी से काफी बेहतर हैं। तो रियल लाइफ यूजेज में मैं इसको यूज कर रहा था। मैंने IPL के कुछ मैचेस देखे, और अभी FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है तो FIFA वर्ल्ड कप के भी मैचेस मैं इस पे ही देख रहा हूँ, तो वहां पे मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। उसके अलावा मैंने अभी Amazon प्राइम पे एक सीरीज है फ्रॉम, वो देखी। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी अमेजिंग आ रही है। उसमें बहुत सारे डार्क सिनेरियोज आते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया ब्लैक लेवल्स बैलेंस दिखाई देते हैं। वहाँ पे कलर्स बहुत वाइब्रेंट है। इसके अलावा मैंने धुरंधर को रिवॉच किया नेटफ्लिक्स पे, जो कि मैंने हॉल में भी देखी, बट घर पे देखने के बाद एक अच्छे साउंड सिस्टम के बाद मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिख रहा था। HDR बहुत अच्छे डिटेल्स पॉप आउट करता है। तो ओवरऑल मैं इसकी क्वालिटी से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एक छोटी सी शिकायत जो मुझे इस टीवी से मिली वो ये है कि जैसे फ्रॉम के बहुत सारे डार्क सीन्स थे, तो उसमें ब्लैक स्क्रीन के टाइम पे थोड़ी सी ब्लूमिंग इश्यूज दिखाई दे रहे थे मुझे, जो QD मिनी एलईडी का एक बहुत ही क्लासिक और टिपिकल प्रॉब्लम है जो और भी टीवीज में देखने मिल जाता है। तो अगर आप इसे OLED से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि उसके जैसे परफेक्ट ब्लैक्स आपको QD मिनी एलईडी पे नहीं मिलेंगे। बट अगर आप इसे नॉर्मल एलईडी टीवी से कंपेयर करोगे तो उससे ये बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है। अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने शुरुआत में मेंशन किया था, जो कि है इसका रिफ्रेश रेट। Xiaomi क्लेम करता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बट टेक्निकली ये यहाँ पे सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। बट फिर भी ये 120 हर्ट्ज का नंबर एकदम गलत नहीं है, क्योंकि ये DLG इसे इनेबल करता है, जिसे बेसिकली डुअल लाइन गेट कहते हैं। और इसमें एक कैच है, जब टीवी 120 हर्ट्ज मोड में चलता है तो वर्टिकल रेजोल्यूशन आधी हो जाती है। मतलब आपको स्मूथनेस तो मिलती है, लेकिन शार्पनेस थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं जो PS5 या हाई एंड PC पर फुल शार्पनेस के साथ 120 FPS चाहते हैं, तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए, ये एक ट्रू 120 हर्ट्ज गेमिंग पैनल नहीं है। PS5 पर सिंगल प्लेयर गेम्स अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, इनपुट लैग मैनेजेबल है, और गेम मोड जैसे फीचर्स भी काम करते हैं। बस कंपेटिटिव गेमर्स जो हैं वो DLG वाली लिमिटेशन को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो अब इस टीवी के ऑडियो की बात कर लेते हैं। ऑडियो में कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ टीवीज में आजकल देखने मिल रहा है। बट हाँ, इसके स्टैंडर्ड स्पीकर्स जो है वो नॉर्मल डायलॉग्स के लिए और व्यूइंग के लिए बहुत ही डिसेंट है। लाउडनेस काफी है, बट आप अगर इससे बेस और थंप एक्सपेक्ट करते हो तो वो इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको सच कहूं तो 75 इंच के इस प्रीमियम एक्सपीरियंस को मैच करने के लिए बिल्ट इन स्पीकर्स थोड़े फ्लैट लगते हैं। टीवी का ऑडियो खराब बिल्कुल भी नहीं है, बस एक अच्छा साउंड बार या ऑडियो सिस्टम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें आपके व्यूइंग के। और अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 34 वॉट के 2 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स आते हैं। इसमें डॉल्बी ऑडियो और DTX साउंड का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे आपको टिपिकल एंड्रॉइड टीवी और Xiaomi का पैचवॉल OS देखने मिल जाता है, जिसमें जो भी कॉमन एप्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो
प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं और इसका प्ले स्टोर होने की वजह से आपको बाकी सारी ऐप्स का एक्सेस भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे लिमिट कर देती है, इस टीवी में सिर्फ 2 GB रैम है और एक एंट्री लेवल प्रोसेसर भी मिलता है, और ये फर्क दिख जाता है परफॉर्मेंस में। मेन्यू नेविगेट करते वक्त या ऐप स्विच करते वक्त कभी कभी हल्का सा लैग महसूस होता है, और अगर आप 1 लाख खर्च कर रहे हो किसी टीवी पे तो ये सारी चीजें थोड़ी तो मैटर करती ही हैं। अब सीधी बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल की है डेफिनेटली, लेकिन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिड रेंज जैसा फील होता है। और हाँ, गूगल टीवी पर रेकमेंडेड कंटेंट और एड्स की एक लेयर तो रहती ही है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इसमें आपको एप्पल एयरप्ले 2 मिल जाता है, गूगल कास्ट मिल जाता है, मीरा कास्ट मिल जाता है, तो अगर आपको कुछ भी कास्ट करना है इस टीवी पे तो वो बहुत ही ईजी है। और आपको बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट में गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। पोर्ट्स की बात करें कनेक्टिविटी के लिए तो इसमें 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, USB पोर्ट 2 मिलते हैं और दोनों के दोनों USB 2.0 है। एक ईथरनेट पोर्ट मिलता है, एक AV पोर्ट, एक ऑक्स और 2 एंटीना पोर्ट। और जो कि हमने पहले भी देखा है Xiaomi की टीवीज में, इसमें बहुत सारे पिक्चर एंड ऑडियो मोड्स मिल जाते हैं सूटेबल टू योर नीड्स। अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हो तो स्पोर्ट्स मोड, अगर आप मूवी देख रहे हो तो मूवी मोड, और सिमिलरली ऑडियो मोड में भी अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक मोड है, मूवी के लिए मोड है, स्टैंडर्ड मोड है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन बहुत ही बेसिक हैं, हर टीवी में मिलते हैं, इसमें भी मिल जाते हैं। और अगर रिमोट कंट्रोल की बात करूं तो ये भी अगेन स्टैंडर्ड Xiaomi टीवीज वाला रिमोट है। ये क्विक बटन्स हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार एंड यूट्यूब के लिए, प्लस लाइव टीवी एंड सोनी लिव का बटन भी यहाँ पर एडेड है। फॉर्म फैक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है इसका बाकी सारे टीवी से जो हमने अभी रिसेंटली रिव्यू किए हैं। ओवरऑल रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमी निकालनी होगी तो निकालने को लोग निकाल सकते हैं, बट नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल। तो हमने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली हैं इस टीवी के बारे में, ऑडियो हो, पिक्चर क्वालिटी हो, डिजाइन हो, रिमोट हो, कनेक्टिविटी हो, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग हमें नॉर्मली भेजते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सुनने को मिलता है वो ये है कि क्या ये मिनी LED नॉर्मल LED या QLED से बेहतर है? तो उसका डायरेक्ट आंसर हाँ है। कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस में क्लियरली ये बेटर होता है, ज्यादा डीपर ब्लैक्स होते हैं और ज्यादा पंची हाईलाइट्स दिखाई देती है। अक्सर दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ये OLED जैसा है? तो अनफॉर्चुनेटली ये OLED जैसा नहीं है। OLED के परफेक्ट ब्लैक्स और जीरो ब्लूमिंग यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन मिनी LED ब्राइट रूम्स में OLED से ज्यादा ब्राइट जा सकता है और ऑब्वियसली उससे सस्ता भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसके लिए साउंड बार जरूरी है? तो अगर आप कैजुअल व्यूअर हो और आपको साउंड से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो इसकी लाउडनेस और इसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है, बट अगर आपको पूरा सराउंड साउंड सिस्टम चाहिए तो सीरियस मूवी और OTT के लिए एक साउंड बार रिकमेंडेड है फॉर श्योर। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इसकी आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है? तो Xiaomi का सर्विस नेटवर्क जो है काफी रिलायबल भी है और काफी वाइड भी है इंडिया में, जो इस सेगमेंट में एक प्लस पॉइंट होता है फॉर श्योर। वारंटी टर्म्स परचेज के टाइम पर आप जरूर कंफर्म कर लेना, नॉट जस्ट फॉर दिस टीवी बट जनरली इन लाइफ, व्हेनेवर यू बाय समथिंग यू शुड ऑलवेज चेक फॉर इट। तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये टीवी पैसा वसूल है? तो एक छोटा आंसर दूं तो हाँ है। तो इस टीवी के बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एज अ पैकेज ये टीवी बहुत अच्छा है। सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छा डिस्प्ले पैनल मिल जाता है, 1 लाख रुपए के अंदर बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे हाईसेंस या TCL के टीवीज के साथ जो कि सिमिलर रेंज में आते हैं, तो वो शायद ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में इससे थोड़े बेटर हो सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, बट 19-20 का ही फर्क मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको बेटर सर्विस, बेटर ब्रांड रिलायबिलिटी चाहिए तो Xiaomi पे मैं ज्यादा बेटर बेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये टीवीज काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। इस मामले में Xiaomi ने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। बट अगर आपको OLED जैसे परफेक्ट ब्लैक्स चाहिए और फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए, गेमिंग हार्ड कोर करते हो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। लिमिटेशंस हमने आपको बता ही दिए हैं, बट अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हो और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप डिस्प्ले पैनल की क्वालिटी भी कर सकते हो, तो इसी का Xiaomi का एक QLED टीवी आता है 75 इंच, वो अराउंड 75,000 का मिल जाएगा। यू कैन सेव 25,000 रुपीज एंड यू कैन गेट अ डिसेंट पिक्चर क्वालिटी। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीवी। तो ये था हमारा इस टीवी का रिव्यू। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और टीवी के रिव्यूज, ऑडियो रिव्यूज, फोन रिव्यूज देखना चाहते हो तो गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू गिज़बॉट।